ये विजय माल्या को वापस क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं अपन? ला ही नहीं सकते, लंदन चले गए। मतलब ला सकते हैं क्योंकि अभी जैसे उनके घनिष्ठ मित्र कौन है अपने, नीरव मोदी, उनके लिए तो थोड़ा बहुत हो गया है जी। बट देखिए क्या है, लंदन सबसे ज़्यादा हमारे तरह से भागते हैं लोग। हाँ। क्योंकि लंदन के ना रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सही हैं फॉर भगोड़ेज, हम्म। फॉर एनीबडी। वो सिंपल सा कहते हैं कि भैया आप यहाँ पर कुछ नहीं है, 17 करोड़ रुपए डालो, कुछ भी प्रॉपर्टी लो, कुछ भी लो, यहाँ पे लाओ। तो वहाँ पर ना उनके साथ देशों की ट्रीटी साइन हुई है। एक है एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी है जी। दूसरा उनके साथ है प्रोटेक्शन ऑफ यूरोपियन ह्यूमन राइट्स ट्रीटी। अब इन दोनों को आप समझते हैं कैसा है। तो पहला वाला ट्रीटी ये कहता है कि अगर हमारे देश में कोई बंदा भाग के आता है, वो या तो मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन है, या फिर ऐसा कोई क्राइम किया है जो हमारे देश में क्राइम नहीं समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में गैम्बलिंग इलीगल समझी जाती है लेकिन वहाँ पर नहीं समझी जाती है। तो अगर इस तरह का बंदा उधर भाग के आता है तो उसको हम पनाह देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, खुद थोड़ी बहुत बात चल रही है जिस पे ये किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन वहाँ पे मिल जाता है। दूसरा चीज़ क्या हो जाती है कि जो यूरोपियन राइट्स वाला चीज़ है, वो ये कहता है कि भाई हमारे इधर कोई अपराधी पकड़ा भी गया है, हम आपके देश तब तक नहीं भेजेंगे जब तक हमको ये तसल्ली नहीं हो कि भाई आपका जेल, आपका प्रिजन और आपकी अमेंडमेंट सारी चीज़ें सही हैं। तो नीरव मोदी ने पहले यही लगा दिया था कि भाई वो पहले कोर्ट ने बोला कि आपको जाना पड़ेगा, दूसरे कोर्ट को बोला कि भाई मुंबई में जिस जेल में रखेंगे वो वेल फैसिलिटीज़ नहीं है, उधर चूहे घूमते हैं, ये करते हैं। तो अब जाके उनको थोड़ा हाई प्रोफाइल जेल जहाँ बड़े पॉलिटिशियन और ये सब करते हैं, ये करके लाने का वो चल रहा है। तो ये जो वो राइट्स को बचाते हैं, ये दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा वो है कि देखिए क्या है, यूके की जब हम बात करते हैं तो यूके में एक्सपेंसिव है सारी चीज़ें जी। यूके वाला बोलता है कि एक कोई भगोड़ा आता है, इनडायरेक्टली वो ये सोचता है जिसके पास 2-3 हज़ार करोड़ की संपत्ति है, वो जब मेरे देश पे आएगा तो वो ट्रैवल को बूम दे रहा है, वो होटल वाले को बूम दे रहा है, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को बूम दे रहा है, तो मैं जब तक मजे ले सकता हूँ ले सकता हूँ। प्लस वहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव होते हैं लॉयर्स जी। आप खुद सोचो, एक एक लॉयर अगर एक एक हियरिंग के 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ लेने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रूल है कि जीतने वाली पार्टी ने जितना भी खर्च किया है, हारने वाली पार्टी को पूरा भरना पड़ता है। अच्छा। हाँ, और वहाँ के लॉयर्स इतने पढ़े लिखे हैं यार, ऑक्सफोर्ड के हैं, सारे बड़े बड़े लोग पढ़े हैं। इधर से लोगों ने भेजा कि भाई वापस भेजो, 300 पेज का रिप्लाई चले गया, लो भाई पढ़ते रहो अब लीगल टर्म्स, और आपको तो पता है लीगल टर्म्स क्या रहते हैं। सामने वाला लॉयर परेशान जी। तो डर ये भी है कि भाई उनके लॉ के हिसाब से अगर हार गए। अच्छा हाँ, दूसरा और एक रूल है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी तरह प्रूव हो गया और नीरव मोदी को इधर लाया गया कि भैया एक फाइनेंशियल स्कैंडल के चक्कर में, जो कि स्पेसिफिक इस क्लॉज के अंदर इनको इधर लाया जा रहा है, इधर भेजा। अगर यहाँ पर इसके जगह पर कोई और कार्रवाई चला दी, अटेम्प्ट टू मर्डर भी चला दिया, तो लंदन वाले वापस ले जाएंगे। जिस चीज के लिए लेके गए हो पहले हमको कंफर्म करो, हाँ। उसी के बेसिस पे तुम इधर कर सकते हो, वरना तुमने ट्रीटी ब्रीच कर दी है। बाप रे। सो घूम फिर के लंदन हैज बिकम अ हब। सबसे ज्यादा काला धन भी उधर ही जाता है जी। आपको पता है लंदन में जो सेकंड बिगेस्ट हाउस है, वो लोग, आपको लगेगा कोई यूके का बिलियनर होगा ना, वो एक रशियन बिलियनर का है। रशिया का जो सबसे बड़ा केमिकल फर्टिलाइजर की कंपनी चलाते हैं, क्योंकि उनका जितना काला धन है वो सारा उधर जाके उन्होंने सेकंड बिगेस्ट हाउस लेके रखा हुआ है। और पहला वाला कौन सा है, लोगों को गेस करने तो उनका जनरल नॉलेज चेक कर रहा हूँ। तो पहला वाला तो वैसे भी नहीं हो सकते थे क्योंकि वो तो पैलेस है। तो ये सोचिए आप, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स व्हाई। और ये लंदन में हो गया था 1960-70s में, जब लंदन ने देखा था, यूके ने देखा था कि यार हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो उन्होंने ओपन आर्म्स से सबको बुलाया जाए। तो वो ओपन आर्म्स कुछ ज़्यादा ओपन हो गया। नहीं, गवर्नमेंट का भी तो फायदा हो ही रहा होगा वहाँ पे, वो होता है तभी तो पनाह दे रहे हैं। रीजन इज दैट इज व्हाई यूके इज एक्सपेंसिव। यूके यूएस से ज़्यादा एक्सपेंसिव है जी, बिल्कुल सिंपल सा। वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल इंसान जाएगा, एक भारतीय जाएगा जो हर चीज़ में गणित करता है, वो जब उधर पाउंड का वैल्यू देखेगा और वो देखेगा कि भैया एक टैक्सी को दूसरी जगह तक ले जाने में 10,000 रुपये लग रहे हैं, वो उसके तो जान पे जान आ जाएगी जी। बिल्कुल, कन्वर्जन में डर लगता है। एब्सोल्युटली, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। विराट जी को पता है कि आधे इंडियंस इस चक्कर में आ भी नहीं पाएंगे, तो जाओ उधर आराम से घूमो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आखिरी सवाल, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई फ़िलहाल सेक्टर है जो आपको लगता है ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, पर लोगों को, डिफेंस की हम बात कर लिए, पर उसके अलावा कुछ और है जो आम लोग जिसको अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ से पैसा बना सकते हैं? ऐसा कोई भी अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है? यार 2 फील्ड है जी जहाँ से बहुत अजीब तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर पे पेट है? नहीं है, ठीक है। आपके आसपास पड़ोसियों किसी के पास होंगे, बिल्कुल आप देखोगे अलग तरह का प्यार होता है। हाँ। क्या आपको पता है कि हमारे देश की सबसे, हमारे देश की नहीं है, आपको पता है हमारे दुनिया की सबसे महंगी बिल्ली म्याऊ का
वैल्यूएशन है 8,000 करोड़। क्या बात कर रहे हो। एक बिल्ली है जिसके नाम पे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है, उसका नाम है नाला। हमारे देश में तो अजीब ही साउंड करेगा बट नाला है। उसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ है। कैसे? इंस्टा पेज आप जाके देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई उनके ओनर ने। देखिए आप सबको पता है इंस्टाग्राम पे लोगों को बड़ा शौक है ये कैट्स डॉग्स ये देखने का, और दो आप कुत्ते बिल्ली देख लो फिर तो आपके पूरी फीड उसी से भरे हुई है। बिल्कुल। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट इतने सारे प्रोडक्ट लाइन बनाए कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है विदेश में कि उनका पेट उनके लिए इतना बड़ा वैल्यूएशन खड़ा कर चुका है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा एक आम इंसान ने बिल्कुल कि भाई साहब 8,000 करोड़ की बिल्ली, वो बिल्ली की क्या वैल्यू है, मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उससे ज़्यादा वैल्यू एक बिल्ली की है। बिल्कुल। तो पॉइंट है कि ये एक बड़ा स्ट्रक्चर चला है पेट्स ओन करके। ऑल्दो आई डोंट एडवोकेट आप जिस पर्पस के लिए ले रहे हो उसके लिए रखो, बट बहुत लोग पेजेस बना रहे हैं, दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। जी। सो क्यूट कैट फोटोज, क्यूट वीडियोज, ये सारे स्टॉक फुटेजेस बेचना, ये एक बड़ा वियर्ड सा है जी। बट यू कैन जस्ट इमेजिन द स्केल। और बट मिस ट्रीट मत करना किसी। हाँ वो मत करो। हाँ कि भाई फोटो के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। दैट इज़ वन। सेकेंड सेक्टर छोड़िए, मैं बड़ा वियर्ड सा चीज़ बताता हूँ। तो ना जापान में आज से 20-25 साल पहले ना लोग बड़े अकेला फील कर रहे थे, लोनली फील कर रहे थे जी। तो उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला, रेंट अ बॉयफ्रेंड रेंट अ गर्लफ्रेंड। उसमें क्या होगा कि आप एक पोर्टल पे जाओगे, उधर एक आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उसमें रूल्स भी हैं। जापानीज आर वेरी स्ट्रिक्ट कल्चरली, तो उनके रूल्स हैं कि मैक्सिमम हाथ मिलाने तक रहेगा, ठीक है। आप फूल से ज़्यादा और कुछ नहीं, एक लिमिट है, उससे महंगा गिफ्ट नहीं दे सकते, अदरवाइज इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है। आप उनके साथ हग या सो नहीं सकते हो, आपको इतने लिमिटेशन है। जापान में उस समय से एक घंटे के लड़के 3,000 रुपये देते थे, एक घंटे के, कि भाई ये कंपेनियन हो। आज के समय में अकेलापन इतना बढ़ गया कि एक नॉर्मल इंसान जो कॉर्पोरेट फील्ड में ना, बस वो ये चाहता है कि मेरे सामने कोई बैठे, मेरे को सुने, मुझसे बात करे जी। बस इतना कर ले काफ़ी है, और अपोजिट जेंडर हो तो और अच्छा लगता है। तो ये जापान में कल्चर चला, फिर चाइना में आया, अब भारत में आ गया, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। बैंगलोर में 2 साल पहले एक स्टार्टअप भी बना था, आई फॉरगॉट द नेम। तो वो इसी के लिए था कि उन्होंने देखा बैंगलोर में सैलरी अच्छी है, पे स्केल अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये सारे टेक वाले ना सिंगल ही हैं, और मैकेनिकल वाले जो लोग रहते हैं वो तो सिंगल आए थे, सिंगल ही मर जाते हैं आधे लोग, है ना। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल वालों की भी हालत ख़राब है। मैकेनिकल में तो कॉम्पिटिशन इतना रहता है, अगर किसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग चल रही है तो 500 लड़के होते, 3 लड़कियाँ होती हैं। वो 3 लड़कियों में सोचो कॉम्पिटिशन, आईएएस से ज़्यादा कॉम्पिटिशन मैकेनिकल इंजीनियर वालों के रहते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो अकेलापन इतना ज़्यादा बैंगलोर में दिखा गया, तो वो एक स्टार्टअप लॉन्च किया गया। तो ये रेंट योर गर्लफ्रेंड रेंट योर बॉयफ्रेंड, ये कंसेप्ट चल रहा है। तो लोग अपने कोट्स निकालते हैं कि मेरे साथ अगर सिर्फ तुमको खाना है, मतलब ब्रेकफास्ट करना है, तो उसके 2,000 रुपये। अगर आप ब्रेकफास्ट से ज़्यादा, मतलब आप मेरे साथ चाहते हो मैं दिन भर घूमूँ आपके साथ, 5,000 रुपये। अगर हाँ, हम इंडियन तो हमेशा एक स्टेप आगे चले जाते हैं कि भाई आप चाहते हो मैं डिनर डेट तक भी जाऊँ, तो 15,000। तो इस हिसाब से मॉडल्स निकले हैं। तो अगर आपको लग रहा है बड़े स्मार्ट हो या आप किसी का अकेलापन दूर कर सकते हो, तो ये तो देयर आर वियर्ड वेज थ्रू विच पीपल आर मेकिंग मनी। बट अगेन इन 2 कैटेगरीज पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके बिल्कुल कूद पड़ो, बट दीज आर सम वियर्ड काइंड ऑफ बिजनेसेस व्हिच आई सॉ जो पिकअप कर रहे हैं, जिसमें लोग पैसे बना रहे हैं, लोग पैसे, अच्छा पैसा बना रहे हैं यार जी। मतलब आई एम ऑल्सो सरप्राइज। और उसके अलावा एक इंडस्ट्री है जो, टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन, जिस इंडस्ट्री में आप कभी भी घुस जाओ आप पैसा बनाओगे, और वो होता है फूड एंड बेवरेजेस, अगर आपको स्मार्टली आता है। एंड फूड बेवरेजेस टू द लोएस्ट पॉइंट, चाय तक कर लो जी। अरे भाई चाय पिला पिला के हमारे देश में लोग प्रधानमंत्री अगर बन सकते हैं तो, और चाय पिला पिला के कोई अगर बिल गेट्स को मिल सकता है जी, तो उस चाय में क्षमता कितनी है आप सोचो जी, है ना। आज वो बंदा जो बिल गेट्स से मिला है चाय पिला पिला के, वो आपसे मुझसे ज़्यादा फेमस है। बिल्कुल। उसको भाई अरब देशों में बुलाया जाता है फीता काटने के लिए, करेक्ट जी, है ना। और वो बैकग्राउंड में पूरा खतरनाक मिलियनर वाला म्यूजिक बजेगा और वो बढ़िया कार से उतरेंगे जी जी जी। लाइक वाइज फूड एंड बेवरेजेस की अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल में बड़े बॉस के पास भी एक गए थे, वड़ा पाव जो बनाती हैं। अब जस्ट इमेजिन करो भाई, वड़ा पाव दे दे के। तो फूड एंड बेवरेजेस इन इंडस्ट्री अगर स्मार्टली उसको क्राफ्ट किया, मार्केट किया, प्रोफेशनल वे में इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं उसमें, बिकॉज उनको पता है कि भैया फूड इज समथिंग जो बिल्कुल भरेगा। तो कहीं ना कहीं दैट इज़ वन एरिया। तो अगर आपके हाथों में थोड़ा जादू है, थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मार्केटिंग का थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, तो फूड इंडस्ट्री को आप अगर एक्सेसिबल बना देते हो लोगों तक, तो देयर कुड बी नथिंग बेटर। देयर इज मोर मनी देयर।
बिल्कुल। जो आपने वो डेटिंग वाला बात किया था ना, कुछ सालों पहले एक मूवी भी आई थी वाकिन फिनिक्स की, जिसमें हर नाम की Yes. उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया था तो कंपेनियन क्रिएट करने को। थोड़ा स्कैरी है, वो पर तो शायद scary था। थोड़ा स्कैरी है, हाँ। पर ये फ्यूचर भी है शायद। मैं हो इमेजिन सकता कर है। सकता हूँ कि मैं- होगा मैं- शायद मैं फ्यूचर में। बस दिस इज द ओनली रीजन क्यों मैं ये कुछ नेटफ्लिक्स की सीरीज हो गई या फिर जी। मूवीज हो गई देखता हूँ, जस्ट टू इमेजिन, बिकॉज समटाइम्स दीज आर ट्रू या और ये आगे चल के हो जाते हैं ट्रू। अब जस्ट इमेजिन करो AI बेस्ड थिंग्स विल एक्चुअली फाइट ऑन द बैटल फील्ड। ये तो आर्नोल्ड अपने वो टर्मिनेटर में कब से पता चुका था। करेक्ट। तब तो लोगों ने AI सुना भी नहीं होगा। जी बिल्कुल। सो थिंग्स आर स्कैरी एंड होपफुली इतनी ज़्यादा स्कैरी ना हो, हम जब तक जिंदा है तब तक ना हो। जी तो जी ज़्यादा हाँ, better है। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कितना कुछ सीखा, कितना कुछ जाना, कितना कुछ समझा अभिषेक भाई। आई जस्ट होप कि जो हमने बताया लोग उससे अच्छी चीज़ें सीखे और अपने जीवन में उतारे, तो शायद देश प्रगति करेगा तो हम सब प्रगति करेंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, दिस वाज सच अ गुड लवली कॉन्वर्सेशन एंड आई होप लोगों को वैल्यू मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।